आप में उस लड़के को इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो आपसे वो लड़का शादी नहीं करता जी। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना होएगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मतलब छोटी ही मैं ही कलेश निपटा दूंगी मैं। तो आज हम बात करेंगे हिमांशी और ऋषि के बारे में। भाई साहब, इनको कलेश 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले से ही चल रहा है, लेकिन मोर टाइम ना मिल पा रहा हो कि मैं इन पे रोस्ट या एक्सपोज वीडियो बनाऊं। तो आज मेरे को टाइम मिला, मैंने सोचा इन्हीं को लपेट लेती। भाई साहब, रिश्तेदारन की कोई वैल्यू ना रही। चाचा, मामा, फूफा, नाना, ताऊ, इनकी कोई इज्जत नहीं रही लोगों की नज़रों में। पहले जब जूता बाजे हो तो फ़ोन करके घर परिवार के लोगों ने बुलावे, 4 आदमी ने जोड़े, उधर की साइड इधर की साइड से, दोनों साइड से आपस में कलेश निपटाने की कोशिश करे। अब क्या होता है ना, थोड़ा सो ना नो कहते तू, बस इतने में तो वीडियो ओपन, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड। बात तो सही है। मतलब कि लोगन ने कतई अपना घर समझ रखा हो यूट्यूब। छोटी से छोटी चीज, कतई चींटी भी खा गई ना, वह चीज के लिए हाय 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 मेरे को चींटी खा गई। फिर इनकी धूम धड़के से विद कंटेंट के साथ इनकी शादी होती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन इनमें जूता चप्पल फेंकती हैं। लेकिन जब लड़ाई की बात आती है ना, डिवोर्स तक बात आ जाती है, चैट यूट्यूब पे आके हक दे भैया, कलेश ही खत्म कर दे। फिर सारा अपना जो गलतियां, अपना जिम्मा सब सब्सक्राइबरन के सिर पे धर दें, टोकरा धर दें सब्सक्राइबरन के सिर पे। नुको अब बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? ए भैया, ये सब्सक्राइबर क्या करेंगे भैया? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जैसे जैसे करके 299 रुपया को रिचार्ज करवा में बेचारे, महीना भर को कोर्चा करके ये आपकी वीडियो देख सकें खाली। लेकिन भाई सब्सक्राइबरों को तो ये समझते हैं जैसे कि अदालत लग रही है, कोर्ट यही है। सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो सारे सब्सक्राइबर वकील हैं, वो इनका फैसला करवाएंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। अभी ऋषि का और हिमांशी का दोनों में आपस में जूता बाज रहा है। किस बात के ऊपर? कि भैया इसका जो जो ये लड़का है ना ऋषि, के इसका अफेयर है। हिमांशी का ये बात कहनी है कि भाई ऋषि है जो, उसका अफेयर है। भाई साहब, कुछ भी ना है, मैं तुम्हें बात बताऊं, थोड़ी सी बर्तन मांजने की कह दे ठंडन के टाइम में बहुवन ने कि बर्तन मांज दियो, हाय मैं तो ना मांज रही, अच्छा नहीं मांजे ना मांज रही। भैया पट देसी नाट दे शासन ते, और ज्यादा बोले है ना नौ कह दे अभी जा रही हूँ पुलिस थाने में, अभी तो दारी अभी बदमाऊं, तो अभी तेरे नाम रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि मेरी सास मेरे को प्रताड़ित करती है लेडीज थाने में, मेरे को चुटिया पकड़ पकड़ के मारती पीटती है और मेरे से दहेज की मांग करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया ऐसे करके बेचारी शासन ने धमका दे में, वो सास नो कहने को हटे पर एक है आई बड़ी नो ले हम ही बर्तन मांज लेंगे। बस ये कलेश होता है, और कोई कलेश नहीं होता है। खाली काम की दुखिया होती हैं कि भाई काम करने को ना मिले, बर्तन हो या झाड़ू हो या कपड़ा लत्ता हो, कई चीज की भी कहते हैं 1 मिनट में दहेज को केस डालेंगे पुलिस थाने में जाके। अच्छा जी, यहाँ पे पहले ही बता रही हूँ कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है। अब नौबत कहने लग जाइए कि भैया आप बहुवन की सपोर्ट क्यों ना कर रहे, आप भी एक बहू हो, ठीक है चलो आपको सपोर्ट कर लियो, थैंक्स। ठीक है। सास भी कम ना रहे में, सास भी ऐसी रहे में कि एक कटोरी में अगर चाय पी ली ना, वह कटोरी में ना जबरदस्ती चाय उड़क पुड़क करके 10 कटोरी में बिगाड़ दें, बहुवनते ज्यादा से ज्यादा बर्तन मंजवाने के लिए। ये सास भी कम ना रहे में, ये मनते एवन न दे में बहुवन के गैल, मनते कभी रोटी में नुक्स निकालेंगे, नुक ए रोटी तो जल रही है, तेरी सब्जी में नमक ज्यादा है, ऐसे करके कहानी हो जाती है खराब सास बहू की। 1% भी मैंने अपनी जिंदगी में, चाहे मैंने अपने घर में, चाहे यहाँ या आपने चाहे आपके घर में, मैंने या दुनिया में कोई ऐसा ना देखो जहाँ में सास बहुवन में प्यार हो, बन रही हो। आप कमेंटर में जरूर बता दियो आपकी सास से आपकी बनती है या नहीं बनती है। नहीं।
क्या आपकी सास भी आपसे टोन मारती है या आपसे सबसे ज्यादा बर्तन मंजवाती है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो भैया बस यूं ही कलेश रह बे, और कुछ ना रह बे, कोई का ये मारे कूटे ना है। जब ये बताओ कि अगर हिमांशी को उसके सास ससुर इतना ज्यादा परेशान करते थे, इतने ज्यादा बेकार थे, हिमांशी अगर उनको इतनी बुरी लगती थी तो इन्होंने शादी क्यों करी भैया पहले? नहीं, ये बच्चे हैं क्या, इनको ये नहीं पता होती कि ये माँ बाप कैसे हैं? जबकि आई थिंक इन दोनों की लव मैरिज है। आई थिंक, मैं इनको फॉलो नहीं करती हूँ, आई थिंक इनकी लव मैरिज है। लव मैरिज में पहले रहे भी होंगे ना। यू लक्ष्मी क्या माना है कि बहू घर की लक्ष्मी जब जावे ना तो लक्ष्मी की तरह उसको वो देखा जाता है कि हाँ भाई हमारे घर में बहू है, लक्ष्मी आई है। वो 6 महीना बाद सूपन खा कैसे बन जावे भाई साहब? 6 महीना बाद भाई तई है, तू तो निकम्मी है, तू तो सूपन खा है, तू तो डायन है, मेरे घर है खागी। मतलब ये चीज कहाँ से हो जाती है 6 महीने बाद ही? ऐसा कौन सा रूप होता है कि भाई जो लक्ष्मी से सीधी सूपन खा और मतलब डायन का रूप बाहर आ जाता है भाई बहुओं में? तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। अब भाई हिमांशी का ये कहना है, अपनी वीडियो डाली मैंने 2-3 दिन पहले, वहां मैं नू कह रही है कि मेरी सास मेरे को परेशान करती थी, मेरे पति के बाहर अफेयर थे, विदेशों में जा जा के लड़कियां पटाता था, कैरेक्टर लेस था और वो सेटिंग मतलब कर रखी थी। मेरी जो ससुराल वाले हैं वो मेरे घर वालों से पैसे की मांग करते थे। यू हर कई के घर में रहे, यू थोड़ा सा कुछ कहते हो बोला हर कोई के घर में कि मेरे दहेज की मांग करते थे, मेरे को परेशान करते थे। मेरे अभी पारस और इसका हुआ है स्नेहा का यही तो कलेश था कि भाई पारस का अफेयर चल रहा है, पारस कैरेक्टर लेस है। यही तो बोला था भाई उसका कैरेक्टर खराब है, पारस की सेटिंग है दुनिया भर की, पारस की अब शादी ना हुई, देख लो उसने अकेली रह रही है, उसकी शादी हो गई है। ऐसा ही हिमांशी के साथ होएगा, देख लियो। यूं अकेली रहेगी, वो लड़का दूसरी शादी कर लेगा, ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में सहन करना सीखना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ी चीज होती है। औरत सब चीजों को सहन करते, जब ही तो कहते हैं औरत दुर्गा का रूप होती है, औरत को देवी का रूप बनाया गया है, माना गया है, इसीलिए क्योंकि औरत में सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। हर चीज को एक औरत बच्चा करती है, खुद भी बच्ची होती है, फिर बड़ी होती है, पढ़ती लिखती है, माँ बापों के यहाँ रहती है, भाई बहन का फर्ज निभाती है, माँ बापों के साथ बेटी का फर्ज निभाती है, फिर बहू का फर्ज निभाती है बेचारी, फिर वहाँ पे जाती है एक माँ बनती है, माँ का फर्ज निभाती है, फिर उसके बाद पत्नी का, पहले पत्नी का ही निभाती है जब ही माँ बनती है। एक औरत इंसान में से इंसान पैदा करती है। अगर औरत नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती। तो सहनशीलता, ऐसा ना है कि भाई हवा को अफेयर, अरे आप वाइफ हो ना, वाइफ ही हो ना, अफेयर यू तो ना है कि जिंदगी भर। पहले ये देखो कि भाई वो दूसरे आदमी को ला रहा है कि नहीं। लड़कों की तो आदत होती खराब है, या दुनिया में कोई ऐसा ना मिलेगा जिनके अफेयर ना रहे में 1 मिनट में आंख मार जाए। वो बस स्टैंड पे क्या तो लड़की खड़ी है, 1 मिनट में ऐसे मार जाए, बताओ। फिर उनसे सीधा डिवोर्स ले ले कि भैया यू तो कैरेक्टर लेस है। लड़का रह में ही कौन से बढ़िया है, सभी कैरेक्टर लेस रहते हैं भाई लड़की के मामले में, चाहे बूढ़ा हो जवान हो। हर किसी की नियत ना, मैं नू कह रही हूँ कतई नोई सीटी मार जाए, नोई काई पर लाइन मारे, डायलॉग पेल जाए, क्या करें, लड़के होते ही ऐसे हैं। अब या को मतलब यूं थोड़ी डिवोर्स ले लो सीधो। अगर उस लड़के का अफेयर था तो आप तो घर की बहू थी, अब आपने क्या कर लिया जी? अब आप अकेले रह रही हो ना, इससे अच्छा कॉम्प्रोमाइज ही कर लेती, उस घर में रहती, बढ़िया तरीके से रहती। खाली एक पति थोड़ी रह करे ससुराल में, सास ससुर इतने बड़े होते हैं, चचिया ससुर, चचिया सास, नंद, नंद की नंद, एक पति से दुनिया भर के रिश्ते बन जाते हैं। कोई बात नहीं, पति बेकार है तो औरों को देख लेती, वहीं रहती। ये ना मतलब कि एक बात बताऊं, सीरियसली बता रही हूँ ये चीज, कि जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा, आज मैंने ये चीज महसूस मैं खुद फील करती हूँ कि ये जो बेचारी हमारे यहाँ भी है बहुत सी, अरे वो तो बेचारी ये लगा लो कि हर तरह से सहन कर रही है, तब भी उस घर से बाहर कदम नहीं रखती है, हर चीज सहन कर रही है। पहले के जमाने में कितनी स्टिक होती थी सास, हम सुनते हैं बड़े बूढ़ों से, सास कितनी स्टिक होती थी, नंद, और किस तरह से एक बहू को सहन करना पड़ता था। तो वो भी तो औरतें थी ना। और आजकल थोड़ा सा कुछ कह दो
इतने में तो डिवोर्स का केस डलता है सीधा, या दहेज का केस डलता है। तो मैडम जी, क्या नाम है, हिमांशी जी, आपके हस्बैंड के अफेयर है, आपके सास ससुर बेकार है, आप में 100 बुराई है। अगर आपके हस्बैंड के अफेयर है तो पहले क्यों नहीं थे शादी से पहले, अब कैसे हो गए हैं? वो आप कह रही हो कि वो कहता था मुझे दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे तुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर धूमधाम से पूरी दुनिया के आगे शादी की थी जी आपसे, और जिनसे अगर अफेयर होगा भी ना, जिनसे आप बता रहे हो ना, उनका आज तक नाम भी नहीं लिया होगा, उनको आज तक दिखाया भी नहीं होगा। आपकी ये वैल्यू है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है हिमांशी जी, आपको पूरे समाज, पूरी दुनिया के आगे वो लड़का बहू बना के अपने घर में लाया था, पैसे खर्च करके, रिश्तेदारों के सामने 7 फेरे लिए थे पूरी दुनिया के आगे। अगर अफेयर होंगे भी ना तो उनके नाम भी नहीं लेगा वो लड़का। घर वाली होती हैं, बाहर वाली होती हैं, वो बाहर तक ही रहती हैं, वो घर में नहीं आती हैं, वो घर में नहीं आती है, तभी उनको बाहर वाली बोला जाता है, क्योंकि वो बाहर ही रहती हैं और घर वाली घर में रहती है। और जो घर में रहती है उसकी उसी की रिस्पेक्ट होती है, वो समाज में रहने लायक होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, वही करता धरता होती है। तो आप उसकी मिसिज हो, ऋषि की, आप उसकी जीवन संगनी हो, तो आपको अगर उसका अफेयर है तो वो बाहर ही रहता, आपसे डिवोर्स नहीं लेता। और ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी साइड कोई कमी ना हो, एक ही साइड कमी हो, सारे खराब हो गए, आप अच्छे हो गए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरी तरह से गलत हो, लेकिन 1% गलत जरूर होगे जी आप, कहीं भी 1% गलती जरूर होगी। अगर उस लड़के को आप इतनी बुरी लगती ना, तो आपसे शादी नहीं करता ये लड़का, जो इसने शादी की है सबके सामने। पता ही ना भैया, पहले तो इन्होंने बढ़िया लगे कि हाँ हमारा पति बहुत अच्छा है, तुम अभी 1-2 साल पहले देख लो, इनकी कतई लैला मजनू बने पड़े ये। अब इन्हन में ऐसा हो रही है, कतई सामने हो जाए ना, ऊबा के बाल पकड़ ले, ऊबा के बाल पकड़ के फिराने लग जाओ, मैं ऐसे कर करके। भी हमें चोखो न लगा यू काम, आप चोखो लगो हो तो कमेंट करके बता दियो। हमारा ये मानना है कि औरत को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए घर गृहस्थी चलाने के लिए। लेकिन एक चीज और कह रही हूँ, कहीं आप मेरी कमेंटर में जूता चप्पल फेंकने लग जाओ, तुम्हारे भी हाथ ज्यादा चले, यही मैं बता रही हूँ पहले ही। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ जी। ऐसी बात ना है कि भैया ओ बुढ़िया सास बहू मार रही है, पीट रही है और टॉर्चर कर रही है तो औरतें सहन करनी चाहिए। तुम दूसरे की क्या कह रहे हो, मैं दूसरे ने क्या कहूंगी? मेरी सास एक थप्पड़ भी मार देना, इतने में फैल भी खेल दूंगी, टांग फेंक फेंक के कलेश करूंगी, दीवार में सिर दे दे के मार मार के कलेश करूंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैल जाऊंगी कतई, भाई साहब तेने ऐसा कैसा दी, कलेश कर दूंगी मोटो। तो या को मतलब यूं ना है सहन करो, मतलब एक सीमित थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। दो वो कह रहा है, दो मतलब सुन लो, और अगर आप कह रहे हो तो दूसरा सुन ले, ऐसी घर गृहस्थी चले करे। लेकिन अगर कोई टॉर्चर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, अगर सास ससुर या ससुराल वाले सच में ही दहेज की मांग कर रहे हो, तो 2-4 दिन देखो, 5वें दिन प्रसाद दे दो, इतने में मतलब 9 लगा ले। यही मारे हमारा कानून ने बहुत अच्छा वो कर रखा है, खूब करो, पहले अपने परिवार को बताओ, बाद में कानून का सहारा लो। बहुत सारे कानून ने प्रावधान दे रखे हैं लेडीज़ों को, बहुत जो एक्ट होती हैं जब ये टॉर्चर करते हैं, तो बहुत सारी एक्ट हैं जो कानून ने लागू कर रखी है। तो आप उस चीज़ का सहारा लो अगर आपके साथ हद से ज़्यादा कुछ हो रहा है तो बाय, टेक केयर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दी हो। और बाकी मैंने टाइमिंग बता दिया, मेरी वीडियो का टाइमिंग 4:30 बजे और रात के 9:30 बजे, 11-1 बजे मैं लाइव आ जाती हूँ अगर मन होता है तो, नहीं तो अपने 4:30 और 9:30 बजे मेरी वीडियो आती है। तो बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर करना, जल्दी से 19,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ओनली 100 सब्सक्राइबर कम रहने हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली रोस्ट वीडियो आप जिस पे भी चाहते हो ना, प्लीज मेरी कमेंटों में जरूर बता देना। और गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट करो, फर्स्ट कमेंट करो, जिसकी सबसे ज्यादा फर्स्ट कमेंट होगी उसको मिलेगा गिफ्ट। तो जल्दी से कमेंट कर देना। और लास्ट में ये फोटो दिख रहा है ना, इस फोटो पे क्लिक करना, क्लिक करोगे तो जादू होगा, देखना। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।